ये दोस्तों आप सभी का अभिवादन है। आओ कुछ अच्छा करें, आओ कुछ मिलकर अच्छा करें। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपको दे रहा हूं। केवल महाराष्ट्र की इस समय चर्चा चल रही है क्योंकि वो सत्य की लड़ाई है। अपराध हुआ है और उस अपराध को छिपाने के लिए वहां पर प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये वीडियो मैं केवल उन राजनेताओं के लिए बना रहा हूं जो राजनेता विधानसभा में खड़े होकर ऐसी बातें मॉरलिस्टिक करते हैं, नैतिकता की बातें करते हैं, अपने चुनाव रैली में गरीबों की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो सरकार इस समय सत्ता में है, जिनके पास सत्ता है, शासन है, शक्ति है, उस पर्टिकुलर एसोसिएशन में 3 दल शामिल हैं। शिवसेना भी है, एनसीपी भी है, तो कांग्रेस भी है। और कांग्रेस तो अपने को राष्ट्रीय पार्टी कहती है, जिनके बड़े नेता दिल्ली में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ महाराष्ट्र में एनसीपी वो भी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इन तीनों पार्टीज के नेता, शिवसेना तो चलिए उनका मुख्यमंत्री हम उनको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, बाकी ये एनसीपी और जो कांग्रेस है, क्या इनके नेताओं को सांप सूंघ गया है? क्या इन्होंने अपनी नैतिकता को बाजार में बेच दिया है? क्या इन्होंने अपने कानों में तेल डाल लिया है? क्या इन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है? क्या ये इस दुनिया से बिल्कुल कट गए हैं? ये कुछ नहीं देख रहे हैं, कोई सोशल मीडिया नहीं देख रहे हैं, कोई किसी तरह के इनके दिमाग में इस तरह के जो भी वक्तव्य आ रहे हैं या जो ठोस, जिनको कॉन्क्रीट कहते हैं, एविडेंस आ रहे हैं, क्या इनके पास कुछ भी नहीं पहुंच रहा है? तो मैं पूछना यह चाहता हूं कि किस नेता ने, जो सत्ता में समय है उन 2 पार्टीज में से, किस नेता ने यह खुल के मांग की कि नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर उस सुशांत सिंह ने सुसाइड किया है तो ठीक है, सामने आ जाने दो। इसमें छिपाने वाला कोई मंतव्य नहीं है, इसमें छिपाने वाला कोई विचार ऐसा है ही नहीं कि जिसको छिपाया जाए। पर एक भी नेता, शर्म आ रही है मुझे, थू-थू करने का मन कर रहा है कि जो नैतिकता की बातें करते हैं, तो वो नैतिकता की बातें किसके, जनता के लिए होती है क्या? हम लोगों के लिए होती है क्या? वोट लेने के लिए होती है क्या? सत्ता पाने का जो सुख लेना होता उसके लिए होती है क्या? हम कह रहे सुशांत लाख खराब था, दिशा करोड़ खराब थी, कोई बात नहीं, अपराध तो हुआ है, हत्या हुई है, अगर तो उसकी इंक्वायरी कराने में क्या प्रॉब्लम? और अगर इंक्वायरी में यह निकल जाता है कि नहीं उन्होंने सुसाइड किया है, तो कोई बात नहीं, केस को बंद कर दो। पर प्रश्न यह उठता है कि 2 जो दल उसमें शामिल हैं, उन्होंने, किसी ने क्यों नहीं हिम्मत की, क्यों नहीं आवाज उठाई आज तक कि हां, अगर ऐसा हुआ है या नहीं भी हुआ है तो इसकी पूरी इंक्वायरी तो हो जानी चाहिए, इंक्वायरी तो करा लो। अगर उसमें सुसाइड हुआ है, फाइल को बंद करवा दो। अगर उसमें कोई अपराध हुआ है तो जो अपराधी है उसको दंडित करो। यह कहने का मॉरल किसी के पास नहीं बचा है। बेच दिया है अपनी नैतिकता को, खत्म कर दिया है अपने आप को। स्वार्थ इतने आपके सिर पर चढ़ के बोलते हैं कि आपको न्याय में भेद नहीं दिखाई देता है। आज अगर कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज कोई जजमेंट दे दे तो आपकी तुरंत टिप्पणियां आ जाती हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ है, न्याय नहीं हुआ है। आप दुनिया के रोज टीचर बन के सामने उपदेश देते हो लोगों को, न्याय अन्याय की बात करते हो, गरीब अमीर की बात करते हो, सुविधाओं की बात करते हो, सब कुछ आप ऐसे करते हो जैसे कि आप भगवान हो। और लोग आपको भगवान मानते भी हैं क्योंकि आप शासक हो, आपके पास सत्ता है, आप कुछ भी कर सकते हो, जैसा दिख रहा है आप कुछ भी कर सकते हो, आप किसी को भी बर्बाद कर सकते हो। लेकिन क्या जो साथ में जो महत्वपूर्ण 2 दल थे, उनमें किसी का मॉरल जिंदा नहीं बचा है? क्या सबका मर गया है? नैतिकता के नाम पर बिल्कुल आपने खत्म कर दिया है अपने आप को। क्या कि सत्ता अगर चली गई तो क्या होगा, उसका सुख लेना है, चाहे कुछ भी हो, अन्याय हो तो होता रहे, कोई मरे तो मरता रहे, जनता के साथ कुछ भी होता रहे। ऐसा लगता है यह सोच लिया है
क्यों नहीं आज तक मैं देख पा रहा हूं किसी की प्रतिक्रिया आई है? 100 से ऊपर एमएलए वहां पर सत्ता में हैं। क्या किसी का भी मॉरल नहीं जागा? क्या किसी ने यह नहीं समझा कि नहीं, इसको हमें जरूर इसकी तह तक जाना चाहिए, इसे हमें देखना चाहिए? उसके उलट क्या कर रहे हो आप कर रहे हो कि कोई अगर अधिकारी आता है उसकी जानकारी के लिए तो आप उसे क्वारंटीन कर देते हो, तो फिर उसको आप हाउस अरेस्ट कर देते हो, तो और जो उनके आते हैं अधिकारी उनको आप कोई सुविधा नहीं देते हो और उनको थ्रेट देते हो। तो अगर सीबीआई भी आने के लिए होती है तो कहते हो सीबीआई को भी नहीं हम एंटर करने देंगे, उसको भी क्वारंटीन कर देंगे। ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है, ये सब जनता देख रही है, सामान्य जनता। देखो आप, ये कोई लड़ाई नहीं है राज्य की, कोई लड़ाई नहीं है, सब भारतीय हैं, हमारा संविधान है उसके थ्रू हम ड्रिवन हैं। ये सब आपको देखने की जरूरत है कि ये देखो करवट कैसे अपने स्वार्थ के लिए ये व्यक्ति, ये लोग, ये राजनीतिज्ञ पलट लेते हैं। करवट जब इनके सुविधा से हो तो एक तरफ, और जब इनकी सुविधा दूसरी तरफ तो दूसरी तरफ। जनता जाए भाड़ में, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग सब देख रहे हो, आप न्यूज भी देख रहे हो, सोशल मीडिया भी देख रहे हो, आप सबकी प्रतिक्रियाएं देख रहे हो। मुझे बताओ अगर किसी ने दिया हो तो कोई स्ट्रांग इस तरह का दिया हो कि नहीं आपको यह कराना पड़ेगा, नहीं तो हम रिजाइन कर रहे हैं, हम नहीं रहेंगे आपकी सरकार में। आज तक की डेट में ऐसा कोई भी नहीं हुआ है जिसका मॉरल जागा हो, जिसकी नैतिकता जागी हो। इसका दोस्तों नैतिकता इनकी मर चुकी है। और मैं तो कहता हूं अगर नैतिकता मर चुकी है तो उस व्यक्ति को हो सकता है ये कलयुग में ऐसा ही हो, लेकिन उस व्यक्ति को जीने का हक नहीं है जो ये ना कह पाए कि गलत गलत है और सही सही है। जो ये ना कह पाए उसको डूब के मर जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो। ये गलत है, ये सही है, इतना कहने में तो बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। सत्य को सत्य कहो, असत्य को असत्य कहो, लेकिन आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं। शर्म आती है, अंदर से नफरत होती है, अंदर से इस तरह के भाव पैदा होते हैं कि अगर हमारे ऊपर शासन करने वाले अगर ऐसे लोग हैं जो आंखें बंद कर लेते हैं वक्त पे, जो न्याय और अन्याय में अंतर नहीं कर पाते हैं, क्या करें, किसके पास जाएं, कौन सा रक्षण देगा जब हमारे शासक ही ऐसे होंगे। जो बहुत सिंपल और प्लेनेटिव था, इस बात को इतना बढ़ाने का मतलब ही नहीं था। सिंपल इंक्वायरी पूरी ईमानदारी के साथ कर ली जाती और देश को बता दिया जाता है देखिए ये फैक्ट्स हैं और ऐसा हो रहा है। इंक्वायरी कर रहे हैं, इंक्वायरी किसी को मत बताओ, कुछ मत करो, 55 दिन हो जाए उसके बाद भी कहो भाई दूसरी जगह क्यों जा रहे हो। मींस ना न्याय देंगे ना न्याय लेने देंगे, आपको बिल्कुल लंगड़ा बना देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो केवल इतना ही है, अंदर का क्षोभ है जो निकल रहा है। आप इस पर विचार करिए कि क्या सभी नेता जितने भी हैं सभी नैतिक रूप से खत्म हो चुके हैं, और खत्म हो चुके हैं तो उन्हें क्या कर लेना चाहिए, यह अब आप लोग खुद ही अपनी प्रतिक्रियाएं दो। क्या होना चाहिए इन लोगों के साथ, जब ये वोट मांगने आए तो इनको किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। बात सुशांत की है ही नहीं, कोई भी हो सकता है, वो कोई भी जनता ABCD कोई भी नागरिक हो सकता है। बात केवल न्याय और अन्याय की है और इसके अलावा कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो में आपको फिर महत्वपूर्ण विषय पर देने वाला हूं। हमारी भी ये पूरी जो एक प्रयास है वो जारी रहेगा। कोशिश करेंगे कि न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलता है तो इसका मतलब हम लोग बौने हैं, हम लोगों में अब वो शक्ति नहीं है जो कि न्याय को छीन सके, हम यही मानेंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।